हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 13 अक्टूबर 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। तो एफआईएस ने आज भी सेलिंग की है, काफ़ी बड़ी अमाउंट में सेलिंग की है, एंड डीआईएस ने बाइंग की है, जो कंटिन्यूस चल रहा है ना। तो कैश मार्केट अगर हम देखें शॉर्ट टर्म के लिए तो इट्स नॉट इम्पेक्टेबल, है ना, उतना ही है जितना चल रहा है। बट हाँ, इंडेक्स फ्यूचर इसमें छोटी सी बाइंग है। इंडेक्स ऑप्शन में एक डेटा है कि हाँ 28,000 29,000 करोड़ की ऑप्शन सेलिंग है, बट निफ्टी में सेलिंग है। देखो, निफ्टी में सेलिंग हो या कोई से भी इंडेक्स में सेलिंग हो जिसमें आज एक्सपायरी हुई है, उसमें सेलिंग है तो वो होगी, क्योंकि वहाँ प्रीमियम ज़्यादा होती हैं एंड उसमें डीके काफ़ी हद तक मिल जाता है। यानी अगर 1% का भी मूवमेंट होता है तब भी बिग प्लेयर बेनिफिट में ही होता है ना, क्योंकि वो सीजीपी सेल कर रखा है मैक्सिमम टाइम, तो वहाँ उन्हें बेनिफिट मिल जाता है। बट हाँ, अगर एक दिन पहले सेलिंग है वो इम्पैक्टफुल होती है। तो यहाँ सेलिंग है वो हो गई सरी। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में छोटी सी सेलिंग है एंड फिन निफ्टी में बाइंग भी कर रखी है। तो फिन निफ्टी में जो बाइंग है दैट इज़ इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि जिस दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी उस दिन भी इसमें बाइंग थी और आज फिर बाइंग है, कल इसमें छोटी सी सेलिंग थी। तो इस वे में देखें तो फिन निफ्टी में ये एक बना के चल रहे हैं कि हाँ इसकी एक्सपायरी से पहले एक बड़ा मूवमेंट कराएंगे। अब किस डायरेक्शन में कराएंगे ये कंफर्म नहीं है। अब फिन निफ्टी में मूवमेंट होगा दैट मीन के बैंक निफ्टी में भी वो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। मिड कैप निफ्टी में भी सेलिंग है तो मिड कैप निफ्टी भी साइड में रह सकता है। तो अगर आप इस एक्सपायरी के लिए लेके चलें तो आप फिन निफ्टी में बाइंग पोजीशन बना के चलें और निफ्टी में सेलिंग पोजीशन बना के चलें। ठीक है, यहाँ अगर डेटा देखें तो साइडवे डेटा है, ग्लोबल मार्केट काफ़ी टूटे हैं, तो उसका इम्पेक्ट कल गैप अप गैप डाउन में होगा। बट हाँ, अगर गैप अप गैप डाउन, मान लो गैप डाउन ज़्यादा बड़ा हो जाए, उसके बाद भी रिटेलर्स क्या होते हैं या बिगिनर्स क्या होते हैं कि वो बियरिश ही रहते हैं कि हाँ थोड़ा सा बाउंस आया फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसा सच नहीं होता है ना। अगर वो गैप डाउन हो गया उतना जो इम्पैक्ट था ग्लोबली उसका इम्पैक्ट दिखा दिया, उसके बाद नया पोजीशन बिल्ड होगी, तो नई पोजीशन बुलिश भी हो सकती है बेरिश भी हो सकती है। तो एक अपना माइंडसेट फिक्स मत कर लेना कि हाँ बस बेरिश बेरिश बेरिश, है ना। तो जैसे लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, एक लेवल टूटे तो फिर आपको ध्यान रखना है अपने एसएल अपने टारगेट का। चलो बात कर लेते हैं अब चार्ट की। चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2 दिन हो गए एंड मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेवल कर रहा है ना। तो अब इस रेंज का ब्रेकआउट इसी वीक में होना ज़रूरी है, या तो फ्राइडे होगा या मंडे होगा। ठीक है, सीपीआई डेटा आज आ गया, थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा, रिजल्ट सेशन चल रहा है, तो टीसीएस इन्फोसिस के रिजल्ट आ चुके, एचडीएफसी का मंडे को आएगा। तो ये मंडे मैक्सिमम है, मंडे तक इस ये रेंज का ब्रेकडाउन हो जाएगा या ब्रेकआउट हो जाएगा एंड उसके बाद आपको एक डायरेक्शनल मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, अभी अगर यहाँ तक भी जाता है 726 तक तो डायरेक्शनल मूवमेंट नहीं है। अगर कल गैप डाउन खुले तो आप सोचें कि अब डायरेक्शनल मूवमेंट है, नहीं, यहाँ पे देखना होगा होल्ड करके वापस नहीं आ जाए, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इन निफ्टी। क्यों? क्योंकि मंडे में जब एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है तो उसके हिसाब से सेकेंड हाफ में, कल सेकेंड हाफ में या 2 बजे के अराउंड ये मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंट एचडीएफसी की वजह से करा सकते हैं ना। एचडीएफसी में कराएंगे, सारे बैंकिंग सेक्टर उसका साथ देंगे एंड जब बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो निफ्टी को भी ये ऊपर लेकर आ सकते हैं। तो थोड़ी सी इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं लेवल क्या इंपॉर्टेंट है। तो 840 अगर टूटता है तो 915 एंड 977 इन लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करेगा। नीचे अगर देखें सपोर्ट कहाँ मिलेगा तो 726 पे सपोर्ट है और 664 पे सपोर्ट है। 664 तक ऐसा नहीं है कि बेरिश हो गया लॉन्ग टर्म के लिए। 664 के नीचे जाता है, 640 के नीचे जाता है तो फिर आप ये लेके चलना, उसके नीचे क्लोजिंग देगा तो फिर बेरिश मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, यानी जो बड़े मूवमेंट आप एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। और अगर अभी जब तक ये ऊपर जा रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस लेवल का ध्यान रखना 780। चलो और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो देखो 700 एंड 400 इस रेंज में 2 दिन से ट्रेवल कर रहा है एंड हो सकता है कल फर्स्ट हाफ में भी इसी रेंज में ट्रेवल करें, बट सेकंड हाफ में ट्राई होगा कि एचडीएफसी के रिजल्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा मूवमेंट
प्री रिजल्ट मूवमेंट कराने, ठीक है। तो जिस भी डायरेक्शन में वो मूवमेंट होगा अगले दिन भी उसी डायरेक्शन में आपको गैप अप या गैप डाउन होता दिखेगा। यानी अगर ऊपर मूवमेंट हुआ तो अगले दिन भी गैप अप की पॉसिबिलिटीज़ रहेगी, क्योंकि रिजल्ट तो आता है दिन में या फिर शाम को, ठीक है। तो तब तक ये अपने प्रॉफिट इस स्टॉक को बुलिश करेंगे, एंड जब रिटेलर बुलिश हो जाएंगे उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, फिर ये हो सकता है प्रॉफिट बुक कर लें, ठीक है। तो इन चीज़ों को लेके चलना। और अगर ये बेरिश कर रहे हैं पहले, तो जब सेल कर रहे हैं रिटेलर, जब सेल करने लगेगा रिजल्ट आने के बाद ये फिर हो सकता है बुलिश हो जाए। तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना। HDFC का रिजल्ट इम्पोर्टेंट है इंडियन मार्केट के लिए। क्यों? क्योंकि HDFC ड्रैग करता है बैंक निफ्टी को, और बैंक निफ्टी का 35% वेटेज रहता है आपके निफ्टी में, ठीक है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना। लेवल की बात कर लेते हैं। 700 के ऊपर 940 और 45,300। 45,300 इज़ लास्ट, कि हाँ यहाँ तक मार्केट जा सकता है, एंड यहाँ पर अगर यहाँ तक जाता हुआ दिखे तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नीचे की साइड देख लें, 44,400 को टूटेगा तो 44,156 एंड देन 43,900। ये 43,900 टूटने के बाद आपको बेरिशनेस, हकीकत में बेरिशनेस उसके बाद दिखेगी ना। यहाँ तक जाना आना यानी 1.5-2% का मूवमेंट ठीक है, पॉसिबल है, क्योंकि रिजल्ट है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में क्या है, देखो 19,800 पे क्लोजिंग हुई है। यहाँ अगर देखें तो 45 लाख राइटर्स बैठे हैं, कॉल राइटर्स, और 48 लाख आपके 48 लैक्स आपके पुट राइटर बैठे हैं। तो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं। तो मेन जो पेन पॉइंट है वो 19,800 है इस टाइम। 800 के नीचे जाने लगा तो 700 पर एक सपोर्ट है, और 700 के बाद 600 पे, ठीक है। तो सपोर्ट आपके हैं, यानी पहले अगर फाइट होगी बुल्स एंड बियर्स में तो वो यहीं होगी। नीचे खुलता है 720 के अराउंड, तो यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, है ना, थोड़ा पुल बैक देगा। कहाँ तक दे सकता है? 770 तक। एंड इसके बाद अगर हम कॉल की बात करें तो 650 पे आपका कॉल बनेगा विद 580 इज़ योर एसएल, ठीक है, 19,580। यहाँ आपको 640-50 के राउंड, और यहाँ से काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको ऊपर मिल सकता है। पुट की बात करें तो 950 के राउंड आपको पुट बनेगा, और 20,010 आपका एसएल रहेगा, ठीक है। और यहाँ से काफ़ी अच्छा रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। तो पुट यहाँ बन सकता है और कॉल यहाँ बन सकता है। किसी को अगर जल्दी कॉल बनाने हैं, पुट बनाने हैं, तो देखो अगर 700 के नीचे जाता है और ऊपर आ जाए, और मान लो 810 के, यानी मानो गैप डाउन खुला 750 और ऊपर आ जाए 810, तो 810 पर आके थोड़ी देर 15-20 मिनट सर्वाइव कर जाए तो यहाँ कॉल बन सकता है विद 775 आपका एसएल, 19,775 आपका एसएल रखे, ठीक है। तो इस वे में आप कॉल जज कर सकते हैं, बना सकते हैं। एंड पुट कहाँ बना सकते हैं? तो पुट के लिए अभी यही लेवल है ना। इसके अलावा आपको 775 जब टूटेगा और सर्वाइव करेगा तब आप पुट बना सकते हो विद 820 इज़ योर एसएल, ठीक है। तो दैट्स अबाउट निफ्टी में अगर देखें तो 19,800 के बाद 20,000 पे अच्छा रेजिस्टेंस है, और 19,900 पे भी अच्छा रेजिस्टेंस है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखें तो 44,600 यहाँ पर मार्केट है, और आज काफ़ी डिके हुआ है मार्केट में। क्यों? क्योंकि काफ़ी छोटी रेंज में बैंक निफ्टी चल रहा है, और 2 दिन हो गए इस छोटी रेंज में चलते हुए। तो यहाँ पर क्या है कि आप अगर रिस्क ले सकते हैं तो कॉल एंड पुट दोनों बाय कर सकते हैं। आपके कॉल एंड पुट कौन से बाय करने हैं? तो कॉल एंड पुट वो बाय करने हैं जो फिजिबल हों, यानी 44,700, एंड यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 44,500, ठीक है। इस टाइप से आप कॉल एंड पुट बाय कर सकते हैं जब 600 पे मार्केट है, 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 दिन का डिके हो चुका है। 2 दिन का डिके होना काफ़ी बड़ी चीज़ है। छोटी सी रेंज में मार्केट का फंसना एंड फिर डिके होना, ठीक है। डिके तो डेली होगा, बट हाँ जब छोटी सी रेंज में फंसा है तो डिके डबल रेट से हो जाता है। एंड अब चांसेस हैं जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो फिर इसमें ये जो प्रीमियम्स हैं उनमें काफ़ी स्पाइक आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, बात कर लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की। तो सपोर्ट अभी 44,500 है, एंड इस रेजिस्टेंस आपका 44,500 टू 700, 3 जगह रेजिस्टेंस बिल्ड है। उसके बाद 45,000, यानी 700 टूटेगा तो 45,000 पर आपका
रेजिस्टेंस है, तो दैट मीन कि यहाँ पर हमारा पुट बनेगा, बट पुट बनेगा विद 100 पॉइंट SL। ठीक है, नीचे अगर हम बात कर लेते हैं कि कॉल कहाँ बनेगा, तो 200 पर आपका कॉल बनेगा एक। चाहो तो बनाना, नहीं तो अवॉइड कर सकते हो, बट रिस्की के लिए है ये, है ना। और यहाँ पर 80 पॉइंट का आपका SL रहेगा। उसके बाद 43,900 बेस्ट जगह जो है कॉल बनाने की, दैट इज़ 43,900। यहाँ पर अगर नीचे आता दिखे तो आप यहाँ पर कॉल बना सकते हो 900, 940, एंड यहाँ पर जो SL रहेगा वो आपका 800 का रहेगा, यानी 800 मतलब 43,800 वापस और नीचे जाए तो आप निकल भी जाना, है ना। और चाहो तो अगर आप कम चाह रहे हो तो 60 पॉइंट यानी 840 तक पे भी आप SL को शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ आपका कॉल बनेगा, यहाँ आपका पुट बनेगा, और अच्छा पुट बनेगा, अच्छा कॉल बनेगा। ठीक है, बट 100 पॉइंट का SL है, उसका ध्यान रखना। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।